हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों के साथ पारंपरिक खस्ता की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो कि हल्का फुल्का चाय के साथ खाने के लिए बहुत ही स्वादिष्ट होता है और खाने में बहुत मज़ेदार होता है। घर का बना हुआ होता है और आप इसे लंबे समय तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। सफ़र पे इस्तेमाल कर सकते हैं, टिफ़िन में डाल कर दे सकते हैं बच्चों को या बड़ों को, और ये खाने में बहुत अच्छा होता है। तो चलिए देख लेते हैं ये खस्ता कैसे बनते हैं। पारंपरिक नमकीन है और खाने में बहुत स्वादिष्ट होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं खस्ता बनाना। हेलो एवरीवन, इजी कुकिंग चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ खस्ता की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। पारंपरिक नमकीन है खस्ता, जो कि खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है। खस्ते एकदम खस्ता कुरकुरापन होता है, इसलिए जो इसका नाम ही खस्ता होता है। और एकदम कुरकुरे नाश्ता है जो सबको पसंद आता है। चाय के साथ आप इसे खा सकते हैं या खस्ते से चाट भी बनती है, उससे भी आप बना सकते हैं। पापड़ी चाट के रूप में भी आप इसे बना सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ों में खस्ता का प्रयोग होता है और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तो खस्ता बनाने के लिए मुख्य रूप से मैदा की ज़रूरत होती है। मुख्य रूप से तो ये मैदे से ही बनता है, बट यहाँ पे मैं मैदे के साथ साथ थोड़ी मात्रा में गेहूं का आटा ले रही हूँ। इससे जो है थोड़ा सा एक फाइबर मिल जाता है, थोड़ा सा बेस मिल जाता है इसको, और पचने में आसानी हो जाती है। एकदम वैसे तो नॉर्मली प्योर मैदे से ही बनाया जाता है, लेकिन यहाँ पे आप गेहूं का आटा या फिर बारीक वाली सूजी मिक्स कर सकते हैं। तो मात्रा गेहूं की आटे की या सूजी की आप अपने इच्छा अनुसार कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 2 कटोरी मैदा लिया है, साथ में 1 कटोरी गेहूं का आटा लिया हुआ है। दोनों को मैंने अच्छे से छान लिया है। आप इसमें मात्रा जो है थोड़ी कम या ज़्यादा ले सकते हैं। जैसे आप गेहूं का आटा थोड़ी ज़्यादा मात्रा में या थोड़ी कम मात्रा में भी कर सकते हैं। और इसमें डालने के लिए मैंने यहाँ पे ली है कलौंजी। मुख्य रूप से खस्ते में कलौंजी का ही असली टेस्ट आता है। स्वाद अनुसार लिया है मैंने नमक। यहाँ पे मैंने चिली फ्लेक्स लिया है। आप चिली फ्लेक्स की जगह जो है लाल मिर्च का पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं, और कम या ज़्यादा ये आपके स्वाद पर निर्भर करता है। मोहन के लिए हम तेल लेंगे और बस इतनी ही चीज़ों से खस्ता नमकीन बनेगी। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम दोनों आटों को मिक्स कर लेते हैं, साथ ही इसमें नमक भी मिक्स कर लेते हैं। मसाले हम बाद में डालेंगे। तो नमक इसमें मैंने डाल दिया है। दोनों आटों को मिक्स कर लेते हैं और बंद मुट्ठी मोहन डालना है हमें। अच्छे से इसमें मोहन रहना चाहिए, तभी खस्ते का अच्छा सा ये आता है। मात्रा आटे की कम या ज़्यादा आप अपनी इच्छा अनुसार रख सकते हैं, इसलिए मैं जो है इसमें आटे की और मैदे की मात्रा नहीं बता रही हूँ। आप 1 कटोरी से भी बना सकते हैं, आप चाहे तो ज़्यादा मात्रा में भी बना सकते हैं। आप अपनी आवश्यकता अनुसार, ये आप पर निर्भर करता है। तो बस हमने देखिए दोनों आटों को और नमक को मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम डाल देते हैं तेल, और तेल डालकर इसे अच्छे से मोहन लगा देते हैं। तो चलिए मैं अच्छे से पहले तेल डालकर मोहन लगा देती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। तो देखिए इसे मैंने खूब अच्छे से दोनों हाथों से मिक्स कर लिया है मोहन को। और मोहन कितना है आप देख सकते हैं, ये एकदम बंद मुट्ठी, आसानी से इसके लड्डू बन सकते हैं। इतना डालना है। जो कटोरी मैंने इस्तेमाल की थी उसमें लगभग 1 कटोरी, इस कटोरी में 1 कटोरी जो है तेल इसका लगा मोहन का। और अब इसमें हम डाल देते हैं कलौंजी और चिली फ्लेक्स को। नमक हम पहले ही डाल चुके हैं। और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं इसमें, और फिर पानी की सहायता से कड़ा आटा गूंथ लेंगे। सारा हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, और बस थोड़ा थोड़ा हम पानी डालते जाएंगे और जो है इसका आटा गूंथते जाएंगे। हमें इसका सख्त आटा लगाना है, जैसे नॉर्मली मठरी वगैरह के लिए लगता है वैसा।
तो चलिए मैं इसका पहले आटा लगा लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। तो बस इस तरह से पानी डालते जाना है हमें और इसका जो है सख्त आटा लगाते जाना है। इस तरीके से सख्त आटा कर रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं ये कितना सख्त है। नॉर्मली मठरी के लिए जो आटा बनता है वैसा ही सख्त आटा लगाना है। रोटी पराठों से थोड़ा सा सख्त रहता है ये आटा। अब इसकी हम छोटी छोटी लोइयां कट कर लेते हैं। बहुत छोटी छोटी इस तरीके से लोइयां पहले हम कट कर लेते हैं। इस तरीके से और इनके हम पेड़े बना लेते हैं इस तरीके से। तो सारे हम पेड़े बनाकर रख लेते हैं और उसके बाद हम जो है इसको बेलना चालू करेंगे। तो चलिए मैं सबके इस तरह से लोइयां कट करके और पेड़े बनाकर आपको फिर दिखाती हूँ। देखिए सारी लोइयां कट करके हमने पेड़े इसके बना लिए हैं। अब इसे हम बेलना चालू करते हैं और इससे पहले मैंने गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी है और जो है तेल डालकर इसे धीमी आंच पे मैंने चालू कर दिया है। तो जब तक हम इसे बेलेंगे तब तक जो है तेल गर्म हो चुका होगा तलने के लिए। तो चलिए इसे बेलना स्टार्ट करते हैं। तो इसे बेलने के लिए हम एक लोई ले लेते हैं और चकला बेलन पे इस तरह से हम पतला बेल लेते हैं सबसे पहले। इस तरीके से और इसके बाद हम इसे मोड़ लेंगे तिकोना करने के लिए। इस तरीके से हमें इसमें बीच में कुछ भी नहीं लगाना है, बस इस तरह से हमें इसे मोड़ लेना है और मोड़ने के बाद हम इसे पतला बेल लेंगे। पतला या फिर थोड़ा मोटा जैसा आप चाहें। कुछ लोग थोड़ा सा मोटा बेलते हैं, कुछ लोग एकदम पतला बेलते हैं। आप उसके हिसाब से इसे बेल सकते हैं। देखिए ये बिल्कुल तिकोना शेप में हो गया। ऐसे ही तिकोने शेप में बनता है ये। वैसे आप चाहें तो इसे कोई सा भी शेप दे सकते हैं और बस एक कांटा या फिर चाकू की सहायता से हम इसमें छेद कर देंगे, जिससे ये बीच में फूलेगा नहीं। अगर फूल जाएगा तो बीच में तेल भर सकता है, इसलिए ये इस तरह से किया जाता है। इससे जो है एकदम खस्ता बनता है, ये एकदम कुरकुरा बनेगा और जो है फूलेगा भी नहीं। तो खूब अच्छे से इसमें लगा देते हैं। आप टूथपिक की सहायता से भी छेद कर सकते हैं, आप चाकू की सहायता से कर सकते हैं या फिर इस तरह से कांटे से कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से इसे कर लेना है और इसे ऐसे रख देना है। इसी तरीके से हम एक बैच के लायक बनाकर रख लेते हैं। पहले एक बार कढ़ाई में जितना भी सिक सकता है उतना हम बेल लेते हैं और उसके बाद हम इसे तलेंगे। साथ साथ हम बेलते भी जाएंगे, जो बचा हुआ रहेगा उसे। इस तरीके से और वापस इसे हम इस तरह से इसमें छेद कर देते हैं। चलिए इसी तरीके से मैं सारा बना लेती हूँ, उसके बाद आपको आगे दिखाती हूँ। तेल हमने गरम करने को रख दिया था और चेक कर लेते हैं। देखिए थोड़ा सा हल्का सा गरम हो चुका है ये। तो गैस की फ्लेम एकदम धीमी कर देंगे हम और इसमें हम खस्ता को सेकने के लिए डालेंगे। धीमी आंच में हमें तलना है इसे, बहुत ज़्यादा तेज में नहीं तलना है।
इस बात का ध्यान रखें, वरना ऊपर से कलर लाल हो जाएगा और जो है अंदर से कच्चापन रहेगा, उतना कुरकुरा नहीं बन पाएगा। इसलिए हम धीमी आंच में ही इसे डालेंगे। एक बार में जितना आ सकता है बस हम उतना ही इसमें डालेंगे और लगभग कुछ सेकंड तक हम इसे खुद से ऐसे ही सीखने देते हैं। उसके बाद हम इसे पलटेंगे। जब तक ये सीख रहा है तब तक हम बाकी के लोइयों से खस्ता बेल लेते हैं। सारे खस्ते जो हैं ऊपर आ चुके हैं, तो अब इसे हम एक बार पलट लेते हैं बहुत हल्के हाथों से। और इसे अब हम आराम से फिर से इसी तरीके से सिकने देते हैं। चलिए इसे एक बार हम फिर से पलट लेते हैं। इसी तरीके से 2 से 3 बार हमें इसे अलट पलट करके अच्छे से तल लेना है, जब तक इसका कलर अच्छा सा सुनहरा नहीं हो जाता। और गैस की फ्लेम धीमी ही हम रखेंगे। इसे आराम से इसी प्रकार से सिकने देते हैं। देखिए इसे मैंने 2 बार और पलटा हुआ था, पलट पलट कर लिया था और आप देख सकते हैं ये शांत हो चुका है, बुलबुले उठने कम हो गए हैं और इसका कलर भी बहुत अच्छे से हो चुका है। इसका साफ मतलब है कि ये अच्छे से सिक चुका है अंदर तक। इसका कलर भी आप देख सकते हैं। तो अब इसे हम तेल से बाहर निकाल लेते हैं। इस तरीके से साइड पे हम जरा सा लगा देंगे ताकि एक्स्ट्रा जो ऑयल है वो निकल जाए इसमें से। और इसे अब हम प्लेट में निकाल लेते हैं। और इसी तेल में हम दोबारा नेक्स्ट बैच हम डाल देंगे। और इसे भी हम इसी तरीके से अलट पलट कर सेक लेंगे, तल लेंगे कलर आ जाने तक। तो चलिए इसे भी मैं इसी तरीके से तल लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। जब ये सारे ऊपर आ जाएंगे उसके बाद हम इसे पलटेंगे, तब तक इसे हमें बिल्कुल भी पलटना नहीं है। खस्ते बेलने के लिए अब हम पतली वाले खस्ते बेलेंगे। तो इसके लिए लोई को थोड़ा सा छोटा रखेंगे हम और इसे एकदम पतला बेलेंगे। इस तरह से राउंड करके हम इसे मोड़ देंगे और उसके बाद हमें एकदम पतला बेलना है, रोटी के जैसा। तब जो है एकदम पतले वाले खस्ते बनेंगे। अभी मैंने थोड़े से मोटे वाले बनाए थे क्योंकि कुछ लोग को फैमिली में मोटा वाला पसंद है, किसी को पतला वाला पसंद है, तो दोनों की पसंद का। ये कैमरा हिल गया, सॉरी। मैंने दोनों ही तरीके से बना लिया। बाकी चीजें तो सेम रहेंगी, बस बेलना ही इसका रहता है। अच्छे से इसे पतला बेलेंगे क्योंकि मैदा है, थोड़ा सा सिकुड़ जाता है, इसलिए इसे पतला बेलेंगे हम। ये देखिए, और वापस इसमें हम कांटे की सहायता से छेद कर देते हैं ताकि ये बिल्कुल भी फूले नहीं।
तो इसे मैं दिखा देती हूँ। जो पतला वाला है वो कितना पतला हमें बेलना है, बिल्कुल इस तरीके से। तो इसी तरीके से हम सारा बेल लेते हैं और उसके बाद जो है तल लेंगे। अब इन पतले वाले खस्तों को भी हम ऐसे ही डाल सकते हैं और इसे भी हम तल लेते हैं। बनाने की टेक्निक सेम है, वैसे ही हमें बनाना है, बस जो है थोड़ा सा मोटा बेलना और पतला बेलना, इसी में ही फर्क रहता है। तो इसे भी इसी तरीके से हम तल लेते हैं। तो देखिए ये पतले वाले भी अच्छे से सिक चुके हैं, इनका कलर खूब अच्छा सा सुनहरा हो चुका है। तो इसे हम इस तरह से तेल से निकाल लेते हैं। इसे भी 3-4 बार पलट पलट कर हमें तलना है और कुरकुरा हो जाने तक इसे हम तल लेंगे। और इसे थोड़ा सा साइड पे टिका देते हैं ताकि एक्स्ट्रा जो ऑयल है वो निकल जाए, और इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं। इसी तरीके से हम बाकी सारे जो खस्ता हमने बना के रखे हैं वो सब हम तल लेंगे। तो देखिए इस तरीके से सारे खस्ते बनकर रेडी हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कितने सारे बने हैं, और आप इन्हें आसानी से 15 से 20 दिनों तक स्टोर करके खा सकते हैं। आप इसे चाय के साथ खाइए, चटनी के साथ खाइए, चाहे दही के साथ खाइए, रायते के साथ खाइए, या फिर आप इसे पापड़ी चाट के रूप में भी बना कर खा सकते हैं, या बच्चों के टिफिन में भी दे सकते हैं। बच्चों को जो दिन भर यूं ही कुछ चटर पटर खाने की इच्छा होती है उसमें भी आप दे सकते हैं। तो हर तरीके से ये बहुत अच्छे होते हैं, हेल्थ के दृष्टिकोण से भी अच्छे होते हैं, क्योंकि आपने स्वयं बनाया होता है, घर पर बनाया होता है, अच्छे तेल से बनाया होता है, इसलिए आपको पता होता है कि ये हेल्थ के लिए सही है और इसमें कुछ भी खराबी वाली चीज नहीं है, और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। मैं मिलती हूँ इसी तरीके की आसान सी किसी पारंपरिक रेसिपी के साथ अगले किसी वीडियो में। तब तक मेरे वीडियोस को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्ते।